हे गाइस, तो जैसे कि साल के शुरू में सीएसओ की रिपोर्ट आई थी और उसने हमें बताया था कि जहां इंडियंस इक्विटी शेयर्स में 10% यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वहीं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में 31% लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो जो अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग के बारे में, तो जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग होती है हमारे पास, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स, ये काफी ज्यादा ईजी होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इनमें हमारा ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज्यादा नॉलेज की भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ये सब चीजों की नॉलेज रखनी है और चाहिए, अगर नॉलेज नहीं है इंडेक्स फंड के बता कि इंडेक्स फंड क्या होता है, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो अगर हम बात करें इंडेक्स फंड के बारे में, तो अगर इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह, तो ये क्या क्या कौन से फंड्स होते हैं एंड इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनके प्रो एंड कॉन्स क्या क्या है, एंड यहाँ पे आपके रिटर्न कैसे कैसे आएंगे इन दोनों में, तो इन पूरी जानकारी मैं इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। सो गाइस, अगर हम बात करें इनके डिफरेंस के बारे में, तो सबसे पहले ये दोनों ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कहे जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे काफी वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स हो गया है, काफी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पे हम वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसी के अलावा अगर हम बात करें अपने इंडेक्स फंड्स के बारे में, तो यहाँ पे स्पेसिफिक, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में आप सिर्फ एक ही चीज में स्पेसिफिक में यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, हमने बात कर ली कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब बात आती है परफॉर्मेंस की। तो म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके पास एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है जो कि आपके फंड्स को, जैसे कि आपके मार्केट के तरफ से जो भी हमारे पास रिटर्न्स वगैरह आते हैं, उन सबको मैनेज करता है, क्या क्या रिटर्न्स आने चाहिए, कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। तो इन सब के लिए यहाँ पे हमारे पास होता है फाइनेंस मैनेजर, जो कि हमें यहाँ पे हर एक चीज के बारे में बताता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो इसकी परफॉर्मेंस काफी सही है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने नेक्स्ट वाले की, जो कि है हमारे पास इंडेक्स फंड, तो उसके बारे में आपको बताती हूँ। सो गाइस, अगर हम बात करें और चीज़ों के बारे में कि कंपनीज वगैरह कैसे कैसे वेरी करती हैं, तो अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास यहाँ पे काफी तरीके की कंपनीज होती है। जैसे स्मॉल वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड रेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाई रेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिस्क यहाँ पे मिड से स्मॉल में बहुत कम होता है रिस्क यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में अगर हम बात करें। और अगर हम बात करें अपने दूसरे के बारे में, जो कि इंडेक्स फंड्स है, तो इंडेक्स फंड्स में हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि स्पेसिफिक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक जैसे हो गया सेंसेक्स या निफ्टी। सेंसेक्स में आपको सिंपली स्पेसिफिक यहाँ पे कंपनीज होती है जहां पे आपके फंड्स यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाले हैं। सेंसेक्स की हमारे पास यहाँ पे 30 कंपनीज है एंड यहाँ पे निफ्टी की हमारे पास 50 कंपनीज है। तो मेनली अगर हम आपको बताएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्क अनसर्टेनिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है। रिस्क यहाँ पे क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपने यहाँ पे चूज नहीं करना होता ऑप्शंस, आपको सिंपली सेंसेक्स या फिर निफ्टी चूज करना होता है। बस एक दो चीजें होती हैं, उनको ही चूज करना होता है। तो इस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि म्यूचुअल फंड्स वाले थोड़ा बेटर है। सो गाइज, ये थे कुछ पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे मैंने म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड को यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के सामने रख दिया, जहां एक एक्टिवली मैनेज्ड है और जहां एक पैसिवली मैनेज्ड है। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क थोड़ा सा कम है एंड जो हमारे पास इंडेक्स फंड होता है उसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। तो इन सबको कंक्लूजन देके आपको तो पता लग गया होगा कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं एंड कहाँ पे यहाँ पे आपने इन्वेस्ट नहीं करने हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सब सीखा कि म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, रिस्क अनसर्टेनिटी देखी हमने इसकी, परफॉर्मेंस देखी हमने इसकी। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखे आज इसके वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।